हेलो एवरीवन। आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाए, लोगों को हेल्प होगी इसमें कि भगवान से मांगना, एंजल से मांगना क्या हमारा लालच है। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं मास्टर हेमलता और मेरी एंजल थेरेपी की क्लास पूरी फ्री है चैनल पर और ये उसका ही पार्ट है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है, उसमें 50 to 60 के आसपास वीडियोस हैं। हर एंजल के बारे में अलग अलग है। फर्स्ट पार्ट से करें पर ओके। तो हम आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। देखिए, भगवान ने जो भी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं इस दुनिया में, उन सब को पाना हमारा हक है और उसका सुख भोगने से भगवान भी खुश होता है। आज आप देखिए कि हम अगर अपने घर में अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लाते हैं, ठीक है, और वो बच्चे उस चीज़ को पसंद करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसका सुख भोगते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और वही चीज़ अगर बच्चे नहीं सुख भोगते, उसका नहीं पाते हैं उसे, तो हमें ऐसा लगता है कि वेस्ट हो गया। तो उसी तरह से हम उनके बच्चे हैं। लेकिन अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाकर वो चीज़ पाना चाहते हैं तो फिर भगवान हमारी हेल्प नहीं करेंगे, एंजल हमारी हेल्प नहीं करेंगे और वो लालच कहलाएगा। जैसे क्या है कि हमें अगर चीज़ को पाना है, जैसे मान लीजिए किसी के 60% मार्क्स आते हैं और आप चाहते हैं वो 80% में बदल जाए, तो आप डायरेक्टली 80% पे मार्क्स पे सिर्फ कहें कि किसी भी तरह से 80% मार्क्स आ जाए, तो वो गलत होगा। 80% मार्क्स आना मतलब पहली बात तो इतने मार्क्स लाना, ठीक है, सिर्फ कागज़ पे ही रह जाएगा। कागज़ पे तो आपको 80% मिल जाएंगे, क्योंकि जब हमारे से बच्चा कोई चीज़ जिद करता है तो हम उसको हार के देते हैं, लेकिन उसको उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो बाद में देखने की बात है। तो सिर्फ 80% मार्क्स नहीं लाने हैं। क्या चीज़ है, नॉलेज बढ़े, ये गलत होगा। सिर्फ चीज़ को मांगना गलत होगा। अगर उस चीज़ के लिए मेहनत करें बच्चा, ये मांगते हैं हम, और उसकी मेहनत सफल हो रही है, ये मांगते हैं हम, तो सही है। मान लीजिए आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन उस हिसाब से उसके मार्क्स नहीं आते, तो यहाँ पर कैसे हम मांगेंगे एंजल से कि जो हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है वो मेहनत उस किस वजह से पूरी नहीं हो रही है, किस वजह से उसका फल नहीं मिल रहा है उसे, वो रुकावटें दूर करें। जैसे वो याद करता है पर याद नहीं रहता उसको, मान लो पेपर में घबरा जाता है, ठीक है, ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये सही है। पढ़ता नहीं है तो क्यों नहीं पढ़ता है, वो रीज़न निकाल के देंगे, मेहनत करवा उससे, फिर मांगते हैं तो अब वो लालच नहीं है, वो चीज़ है जो हमारे भगवान ने, हमारे माता पिता ने हमारे लिए रखी है। उसका प्रयोग हम कैसे करें ये सीख रहे हैं। अब मान लीजिए आपको पैसा चाहिए, आप डायरेक्टली ये कहते हैं कि मेरे को इतना पैसा मिल जाए बस, कैसे भी मिले, वो गलत है। अब उसका तरीका गलत है। आप ये मांगिए कि मुझे मेरे सोर्स बने, मेरे जो मेहनत करने में कमी आ रही है वो दूर हो। अगर मेरा कोई कार्मिक मेरा वो कर रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगते हूँ, उस चीज़ की क्षमा मांगिए, दूसरों को क्षमा दीजिए। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी से पैसा लेना है, आपको पैसा नहीं दे रहा, मे बी आपका कुछ कर्मा हो उसके साथ, ठीक है, तो यहाँ आप कहिए कि अगर मेरा कोई कर्मा है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, और मेरी वजह से कोई और इस ऐसी मुसीबत में है, जैसे हम किसी की वजह से किसी मुसीबत में, और भी कोई हो सकता है ना, तो मैं भी उसे आज़ाद करता हूँ, ठीक है। इस तरह से जब हम किसी को आज़ादी देते हैं तो हमें भी आज़ादी मिलती है। तो ये अगर आप काम करते हैं, मांगने का तरीका सही रखेंगे अगर हम, तो हमारा जो है मांगना सही है, गलत नहीं है, लालच नहीं है। क्योंकि जब हम खुश होंगे, हम
इंजॉय करेंगे लाइफ को, हम करेंगे तो हमारा भगवान, हमारे एंजल भी खुश होंगे। आ रही हूँ, सॉरी मुझे बीच में बोलना पड़ा। तो मांगने का तरीका सही रखिए, मेहनत करने की हिम्मत मांगिए, मेहनत करने की ईमानदारी मांगिए। ये सब मांगते हैं आप तो खुश रहता है। जब आपका बच्चा खुश होता है तो सब बोलते हैं या हम सोचते हैं कि हम कितने लकी माँ बाप हैं कि हमें हमारा बच्चे खुश हैं। इसी तरह से भगवान को भी हमें खुश देखना है। तो अगर हम उसकी बनाई हुई चीज़ों का सुख भोगते हैं, हम चीज़ें लेते हैं तो वो खुश होता है, वो लालच नहीं है। मांगने का तरीका सही रखेंगे तो लालच नहीं है। थैंक यू एवरीवन।